साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर, जहां ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ है। उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, जिसमें अभी तक कुल 288 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल तक बताए जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हादसे के बाद राहत और बचाव का काम भी जारी है। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। वहीं हादसे की वजह से कई ट्रेनें आज कैंसिल हो गई हैं। देश ही नहीं, विदेशी राष्ट्रीय प्रमुख ने भी इस दर्दनाक रेल हादसे पर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं घटनास्थल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली है और दिल को चीर देने वाली हैं। हादसे के बाद स्टील की बोगियां खिलौने जैसी चिपक गई और रेल के पहिए कोच से अलग तक हो गए। अभी भी गैस कटर के जरिए दुर्घटनाग्रस्त कोचों को काटकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार बचाव और राहत कार्य में जुटी हुई है, जबकि भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना के बाद लंबी दूरी के 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि 7 ट्रेनों को टाटानगर स्टेशन के रास्ते डायवर्ट किया गया है। वहीं सीएम नवीन पटनायक ने 3 जून को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, यानी कि आज एक दिन का राजकीय शोक है और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लगातार लिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हमने देखी बीते रात की, जब 3 ट्रेनों के आपस में जो भिड़ंत थी वो इतनी जबरदस्त थी कि 288 लोगों के मौत की खबर है और लगातार ये जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है। और 16 महीनों के बाद ये दूसरा भीषण रेल हादसा है जिसमें कई लोगों के मौत की खबर है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है और बेहद ही तेजी से राहत और बचाव का काम जारी है। तो मृतकों के परिजनों के लिए रेल मंत्रालय ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। जी हां, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए के साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए और मामूली चोट वाले लोगों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विवेक, 16 महीने बाद एक बार फिर से भीषण रेल हादसा होता है और इसमें कई लोगों की मौत की खबर है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 288 लोगों की मौत हुई है, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ने की उम्मीद भी है। विवेक जी बिल्कुल, देर शाम की अगर बात करें तो शाम 7 बजे का यह हादसा है, जहां पे कोरमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई और 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई, जिसमें कोरमंडल एक्सप्रेस की कुछ बोगियां जो है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी गई। कुल 15 बोगियां ऐसी थी जो एक्सप्रेस से अलग हुई और 4 बोगियां ऐसी थी जो बाउंड्री थी रेल लाइन की, उससे बाहर चली गई। बताया जा रहा है कि आंकड़े लगातार आ रहे हैं कि लगभग 300 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है और 900 लोग घायल हैं। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन कल देर रात शाम 7 बजे के बाद से जारी है और 5 एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता मुस्कान, ये आंकड़े अभी और भी बढ़ सकते हैं और चिंता का सबब बन सकते हैं। बिल्कुल विवेक, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो लगातार हमको मिल रही है, हम उसका रुख करेंगे। वापस मैं आपके पास आऊंगी विवेक, लेकिन एक बड़ी खबर जो लगातार हमारे सामने आ रही है कि ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे से जुड़ी एक बड़ी और अहम अपडेट लगातार अब सामने आ रही है। जी हां, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, तो मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे हादसे को देखते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान कर दिया गया है। तो बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में अब मुआवजे का ऐलान किया जा चुका है। रेलवे ने भी अलग से मुआवजे का ऐलान किया है। तो रेल मंत्रालय की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, जहां मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख देगा रेलवे मंत्रालय। वहीं बालासोर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले कि यह हादसा इतना भीषण था कि लगातार घटनास्थल का जायजा लिया जा रहा है। पीएम मोदी भी घटनास्थल का जायजा लेने के लिए बालासोर पहुंचेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम तक पहुंच रही है, जहां हादसे वाली जगह पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और कटक के अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो ओडिशा के बालासोर में यह हादसा हुआ है। एक बार फिर से हम रुक करते हैं विवेक का। विवेक, अब इस हादसे को लेकर तमाम नई अपडेट सामने आ रही है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटना स्थल पर पहुंचेंगे, जायजा लेंगे, साथ ही कटक के अस्पताल में जहां सभी घायल भर्ती हैं उनसे मुलाकात करते हुए भी नजर आएंगे। विवेक, सीएम अगर हम देखा जाए तो सीएम जो है वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घटना स्थल पर पहुंचेंगे। कितने बजे पहुंचेंगे और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर विवेक? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेल हादसे का संज्ञान लिया है और गहरा दुख भी व्यक्त किया है। बात करें तो मृतकों के परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का भी ऐलान किया गया। वहीं रेल मंत्रालय ने भी अलग से मुआवजे का ऐलान किया है, जिसमें मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए का ऐलान किया गया। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सभी का इलाज कराया जा रहा है और उम्मीद है कि जितने भी घायल लोग हैं वो जल्द से स्वस्थ होकर अपने परिवारों के पास जो है वो जा सके। इसके पहले तमाम राजनेताओं ने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस रेल हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कल ट्वीट के माध्यम से अपनी संवेदनाएं पीड़ित परिवार को दी और आज वो जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए वो आज पहुंच रही हैं। तो सबसे पहले ममता बनर्जी वहां पे पहुंच रही हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेल हादसे की समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक के बाद जो है प्रधानमंत्री का दौरा वहां हो सकता है, वो घायलों से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये संख्या लगातार बढ़ रही है, अगर बात करें कल रात 11 बजे की बात करें तो संख्या घायलों की 350 बताई जा रही थी। 50 के ऊपर लोग की मौत हो चुकी थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ के जो मौत का आंकड़ा है वो 300 छूता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं घायलों की संख्या करीब 900 तक पहुंच चुकी है। अगर बात करें तो विवेक, जो बीते रात ये हादसा हुआ, ट्रिपल ट्रेनों का आपस में जो ये भिड़ंत हुई है और इस हादसे में लगातार मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लगातार आप जानकारी साझा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बीते रात से ही ऑपरेशन जिंदगी चलाया जा रहा है, लोगों को बचाने के लिए तमाम जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है एनडीआरएफ के साथ ही एसडीआरएफ, तो क्या कुछ परेशानियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आ रही है विवेक? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये ट्रेनें टकराई हैं और पटरियों से अलग होके कई बोगी जो है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। हम देखें कि ट्रेनों में कितनी भीड़ होती है और ये जो गर्मियों का महीना है, लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, शादियों का सीजन चल रहा है तो ट्रेनें खचाखच भरी होती है। ऐसे में अगर इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो लोगों को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए एनडीआरएफ की कुल 5 टीम लगाई गई, एसडीआरएफ की भी टीमें लगी हुई हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन को ये योद्धा हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के, वो लगातार ऑपरेशन जिंदगी चला के रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जो फंसे हुए लोग हैं उनको जो है बाहर निकाला जा रहा है, ट्रेनों की बोगियों को काटा जा रहा है और समस्याएं तो आती हैं। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कितने लोग अभी इसमें ही फंसे हुए इस बात का भी अभी कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से 900 लोग जो है वो घायल हो चुके हैं और लगभग 288-90 लोग की मौत बताई जा सकी है, तो कुल मिला के यहाँ पे 1200 का आंकड़ा तो यही हो जाता है। इस प्रकार से कुल 15 बोगियां पलटी है और 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। तो ये आंकड़ा अभी भी और बढ़ सकता है और जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा हमको नए अपडेट, नए आंकड़े इसमें मिलते रहेंगे। लेकिन ये जो ठीक है विवेक, अब लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा है कि जो अब हमारी ट्रेन्स है वो भी हाईटेक हो रही है, नई ट्रेन्स बन रही हैं जो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में काफी सुगम हो चुकी है, लेकिन अब लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि जैसे जब कोई भी प्लेन का हादसा होता है तो उसमें ब्लैक बॉक्स से पूरी जानकारी निकल जाती है, आखिरी वक्त की अपडेट मिल जाती है, तो क्या फिलहाल ट्रेनों में भी ऐसी कोई व्यवस्था है कि हादसे के चंद मिनटों पहले की कोई और अपडेट मिल सके कि यह हादसा कैसे हुआ है, किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर बात की जाए तो रेल मंत्रालय ने बाकायदा इसके निर्देश दे चुके हैं कि इस घटना की जांच कराई जाए। इस घटना की जांच होगी एक तरफ जहां प्रधानमंत्री खुद इसकी समीक्षा बैठक करेंगे, इसमें भी वो जांच रिपोर्ट को मांगेंगे और रेल मंत्री खुद जो है वहां पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से वो संज्ञान ले रहे हैं सारी चीज़ों का, जिससे इस तरीके से आर्थिक मदद की योजना की बात की जाए या घायलों को अस्पताल पर पहुँचाने की बात की जाए, उनको रिकवरी की बात की जाए, तो यहाँ पे सारी रिपोर्ट जो है एक जांच के माध्यम से सौंपी जाएगी कि आखिर मुख्य वजह क्या थी कि 3 ट्रेनें, अक्सर ऐसा सुना गया था कि ट्रेन पटरी से उलट गई या उसको लाइन उसको क्लियर नहीं मिली, 2 ट्रेनें आपस में टकराती है, लेकिन यहाँ
3 ट्रेनों की टक्कर हुई है। टक्कर काफी भयंकर हुई है। जो आंकड़े बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि तकरीबन 1200 जिंदगियां दांव पे लगी थी। इसके ज्यादा का ये आंकड़ा हो सकता है। जो आंकड़ा घायलों और जो मृतक है उनका लेके करें, तकरीबन 1200 जिंदगियां जो है वो इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। लेकिन जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास भी नहीं आ सकता है। एग्जैक्ट आंकड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने के बाद ही जाएगा। बिल्कुल विवेक, शाम 7 बजे के तकरीबन ये हादसा हुआ है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही जो प्रशासनिक बल है वो भी लगातार जुटा हुआ है ताकि जल्द से जल्द अगर कोई भी लोग फंसे हैं तो उन्हें बाहर निकाला जा सके। धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, तो आपने ये तस्वीरें देखी कि जो हादसा था वो कितना दर्दनाक था। 3 ट्रेनों के आपस में टक्कर हो जाती है जिसमें तकरीबन 1200 लोगों की जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है, तो वहीं 288 लोगों की मौत की भी खबर अब सामने आ रही है। तो वहीं ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेन हादसे का शिकार हो गई है जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई जबकि 900 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। हादसे को लेकर पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई नेताओं ने इस हादसे पर दुख भी जताया है। वहीं हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। खबरों के मुताबिक पीएम मोदी शनिवार को मुंबई गोवा के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले थे, जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस हादसे पर पीएम ने दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात भी की है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगरा का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है और आज देश भर में टिफिन बैठकों का आयोजन होना था। बता दें कि ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने अब राहत तक और बचाव अभियान की जानकारी के लिए एक बैठक भी बुलाई है। तो दिल दहला देने वाला जो ट्रिपल ट्रेन हादसा था उसको लेकर आज राजकीय शोक का भी ऐलान कर दिया गया है ओडिशा में। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रमों को भी रद्द किया गया है। आपको बताते चले कि जेपी नड्डा आज ताज नगरी आगरा दौरे पर आने वाले थे, वो दौरा भी स्थगित कर दिया गया है। साथ ही साथ भाजपा के जो तमाम आज कार्यक्रम पूरे देश भर के साथ ही प्रदेश में आयोजित होने थे उसको भी पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। तो ये हादसा इतना भीषण था कि इसमें लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और कई जिंदगियां अभी भी फंसी हुई है जिनको बचाने की जद्दोजहद लगातार की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे इंसिडेंट को लेकर काफी एक्टिव नजर आए हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं रेल मंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है और लगातार जो अपडेट हम तक पहुंच रही है वो अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के बाद सीधा रवाना हो सकते हैं बालासोर, जहां पे ये पूरा हादसा हुआ है, जहां 3 ट्रेनों के आपस में टक्कर हुई है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इस खबर पर अपडेट के लिए सुहानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी है और वहीं आगरा से जीशान जुड़ चुके हैं। सुहानी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से ये हादसा हुआ है जहां 3 ट्रेनों के आपस में भिड़ंत हो गई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम थे जिन्हें स्थगित कर दिया गया है। अब ये कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं सुहानी, और कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम थे जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले थे लेकिन अब वो नहीं जाएंगे? जी मुस्कान, आपको बता दें जो ये रेल दुर्घटना हुआ है एक बहुत बड़ा हमारे देश के लिए एक क्षति है और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के जो 9 साल पूरा हुआ था उसको लेकर पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है जनसंपर्क का। और आज मोदी के बहुत ऐसे कार्यक्रम थे। आपको बता दें सबसे पहले एक कार्यक्रम था मुंबई से गोवा, जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना करने वाले थे, लेकिन इसको अब स्थगित कर दिया गया है। वही तमाम अभी और भी प्रधानमंत्री मोदी का जो जहाँ पे रैलियाँ था, जनसंपर्क था, उनका भी अगर जो है स्थगित कर दिया गया है। वही आपको बता दें कि आज वो वैष्णो जो केंद्र के जो रेल मंत्री हैं उनसे अश्विनी वैष्णव से आज वो मिलेंगे और इस पर तमाम बैठकें करेंगे, उस पर पूछताछ करेंगे कि आखिर ये घटना कैसे हुआ। वही आपको बता दें कि आज जो मुस्कान था उनका हमारे जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनका भी आगरा में आज दौरा था, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और बिल्कुल सुहानी, तो आगरा का दौरा स्थगित कर दिया गया है। तो वही आगरा से भी लगातार हमारे सहयोगी हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। सीधा मैं जीशान का रुख करती हूँ। जीशान, जेपी नड्डा आगरा दौरे पर आने वाले थे लेकिन अब उनका ये दौरा स्थगित कर दिया गया है, तो अब इनका दौरा कब होने की उम्मीद जताई जा रही है? जीशान,
जिशान से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन हम सीधा अब सुहानी का रुख करते हैं क्योंकि सुहानी लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रही है। सुहानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम तो स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है बालासोर पहुंचे और एक बैठक भी करते हुए नजर आएंगे। तो अगर वो बालासोर जाते हैं तो तकरीबन कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है कि जब वो बालासोर पहुंचेंगे, मृतकों के परिजनों से मिलेंगे और घायलों से मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे? सुहानी जी मुस्कान, आपको बता दें कि ये जो दुर्घटना है कहीं नहीं बहुत बड़ी है और इस पे तमाम जो मुख्यमंत्री है हर राज्य के इस पे दुख जो शोक जता रहे हैं, वही बॉलीवुड से तमाम जो हस्तियां है वो भी इस पे शोक जता रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने सारे जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं और अब वो बालासोर के लिए निकल सकते हैं और तब जाकर उन जो दुर्घटना हुआ है वहाँ पर जाके और उसमें देख रेख करेंगे। वहाँ पर तमाम जो छानबीन हो SDRF और वायुसेना भी वहाँ पर चली गई है और लगातार आपको ये मामला कल सुबह शाम को 7 बजे हुआ था और तब से रेस्क्यू चल रहा है और इसे लेकर छानबीन चल रही है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुआ। अब इन चीज़ों का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पे पहुंचेंगे क्योंकि अपने सारे जो कार्यक्रम था उसको वो रद्द कर दिए हैं। अब वो बताया जा रहा है कि अब वो शायद पूरी तरह से मालूम नहीं, लेकिन हाँ आपको बता सकते हैं कि इसमें लगभग बताया जा रहा है कि 2 से ढाई बजे तक प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँच सकते हैं और वहाँ पर जाके पता कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले वहाँ पर जो हमारे जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव वहाँ पर जाके वहाँ जायजा लिए और वहाँ की देख रेख किए और साथ ही उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हम वहाँ की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये दुर्घटना कैसी हुई। वहीं दूसरी तरफ जो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं वो पूरी तरह से जो अश्विनी वैष्णव को लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही। उनका यह भी कहना है कि आज दुर्घटना ऐसा क्यों हो गया, इसका पता लगा है क्यों अश्विनी वैष्णव इसको क्यों आखिर ऐसा कैसे, इस मामले का जाँच करे कि आखिर 3 ट्रेनों का एक तरफ भिड़ंत कैसी हुई और हजारों लोग बिल्कुल सुहानी, तो अब जिशान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है सुहानी, मैं वापस आऊंगी। जिशान, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो जिशान से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम उन तक लगातार पहुंचने का प्रयास करेंगे, उनसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो सीधा एक बार मैं रुक करती हूँ सुहानी का। और सुहानी, अब आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बालासोर जाएंगे और वहां पर जो घटना स्थल है वहां का जायजा लेंगे। तो उनके साथ और कौन कौन से मंत्री मौजूद रह सकते हैं और क्या कुछ निर्देश इस दौरान दिया जा सकता है? सुहानी जी मुस्कान, आपको बता दें कि अभी ये पूरी तरह से निश्चित नहीं हुआ है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ और कौन कौन जा सकता है, लेकिन हाँ ये निश्चित किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद जाके वहाँ पे जायजा लेंगे और पता करेंगे, वही बैठकें भी कर सकते हैं और पूरी तरह से इसकी जांच पड़ताल करेंगे क्योंकि कल शाम से इस पर रेस्क्यू किया जा रहा है और जो आपको बता दें कि 250 से ऊपर तक की जो शव मिला है, वही 900 लोग घायल भी बताया जा रहा है। लेकिन तमाम जो केंद्र सरकार की तरफ से जो सुविधाएँ हैं वो पूरी तरह से दिया जा रहा है, चाहे वो चिकित्सा से लेकर हो, चाहे वो आप मृत जो लोग हैं उनको सुविधा भी दी, उनको उनके घर वालों के लिए भी जांच पड़ताल चली, उससे पूछताछ हो रही है और वहीं उनको रेलवे की तरफ से 10 लाख रुपए दिया जा रहा है और जो घायल लोग हैं उनको 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। जो मामूली घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपये की दंड राशि दिया जा रहा है। तो ऐसी तमाम सुविधाएं जो है केंद्र सरकार के दिया जा रहा है, वही प्रधानमंत्री जो राहत जो है उनकी तरफ से भी 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो केंद्र सरकार है अपनी पूरी तरह से इस पर अपनी राहत दे रही है, उनसे जाके उनके जो परिजन हैं उनसे भी मुलाकात कर रही है, उनको संवेदनशील दे रही है। साथ में कहा जा रहा है कि जो भी होगा इस पर जांच चले जाएगा क्योंकि ये जांच बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि कल से जांच। बिल्कुल सुहानी, जाहिर सी बात है जांच का विषय तो है क्योंकि 3 ट्रेनों के आपस में टक्कर हो जाती है और ये 16 महीने में ये दूसरा भीषण रेल हादसा है क्योंकि इससे जो 16 महीने पहले हादसा हुआ था वो हादसा बंगाल में हुआ था। तो उसके बाद अब साल 2023 का ये पहला बड़ा रेल हादसा है जिसमें 250 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर लगातार सामने आ रही है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। जिशान, लगातार हमने देखा कि जिस तरीके से बालासोर में यह हादसा हुआ उसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दे रही है और लगातार अब देशवासी जो है इस पूरे घटना पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। तो वही भाजपा के तमाम कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। आज आगरा में जेपी नड्डा पहुंचने वाले थे, उनके कई कार्यक्रम थे लेकिन अब वो भी स्थगित कर दिए गए हैं। जिशान देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो उड़ीसा के बालासोर में 7:30 बजे 3 ट्रेनों के आपस में टकराने के बाद से एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 288 लोगों के मर जाने की सूचना भी मिल रही है और वहीं आपको बता दें कि 900 लोगों के घायल होने की सूचना है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो आज कार्यक्रम थे वो सब स्थगित कर दिए गए हैं। अब आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज गोवा एक्सप्रेस का जो उद्घाटन था रेल
रवाना की हरी झंडी दिखानी थी उनको, वो भी स्थगित कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चलें कि आज ताजनगरी आगरा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दौरा था और एक कार्यक्रम में वो शामिल होना था उनको टिफिन बैठक में, लेकिन जो देश में तमाम टिफिन बैठकें थी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ा हादसा है, इसको लेकर पूरे देश में एक तरीके से कह सकते हैं कि एक दुख है। और वहीं आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है उन्होंने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी घटना पे ट्विटर के जरिए दुख जताया है। जी ठीक है सुहानी, हम लगातार ये तो कह रहे हैं कि जो हमारी रेल व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी ट्रेनें हैं वो हाईटेक हो रही हैं। बुलेट ट्रेन हम एक तरफ चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी भी जो ट्रेन हादसे हैं वो लगातार हो रहे हैं। तो आखिर पहले हम या तो अपनी बेसिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें फिर बुलेट ट्रेन लाए। सुहानी मुस्कान, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अभी 2021 में 22 में भी इस तरह से ट्रेन हादसे हुए हैं और उससे तमाम सुरक्षा भी बढ़ाया गया, उस पर जांच कार्रवाई भी किया गया, लेकिन फिर से ये हादसा हुआ है जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा क्षति है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने अपने परिवार में परिजनों को खोया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ट्रेन हादसा हुआ उसमें किसी का सर तो किसी का पैर कटा हुआ मिला। तो इस तरह से जो दर्दनाक हादसे हुए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक हादसा है और इस पर जो केंद्र सरकार या जो रेल विभाग है उस पर जल्द से जल्द पे कार्रवाई करनी चाहिए और इसे मरम्मत करनी। वही आपको बता दें कि आज जो है आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज प्रधानमंत्री मोदी जो है हरी झंडी दिखा के रवाना करने वाले थे, लेकिन क्या आप अगर वंदे भारत एक्सप्रेस का आप रवाना करें तो वही दूसरी तरफ आखिर क्यों एक दुर्घटना हो रहा है उसकी जांच पड़ताल करें। क्योंकि इस तरह से अगर लोगों की जान जाएगी रेल दुर्घटना से, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अपने परिजन खोए हैं, अपने जो उनकी आज उनकी दशा क्या होगी ये आप समझ सकती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो रेल के विभाग है उस पर पूरी तरह से जांच पड़ताल करे और इस पर कार्रवाई करे, इस पर बैठकें करे कि आखिर ये क्यों हुआ है और किस तरह से। क्योंकि माना जा रहा है कि ये मामूली एक दुर्घटना नहीं हो सकता है, क्योंकि एक 3 ट्रेन आपस में भिड़ी हुई है। वही बताया जा रहा है कि हावड़ा से जो बेंगलोर जा रही है ट्रेन वो एक दूसरे में टकराई है, वही दूसरी तरफ मालगाड़ी एक दूसरे से टकरा गई है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा एक हादसा हुआ है मुस्कान, और इसको लेकर पूरी तरह से एक कड़ी कार्रवाई के साथ इस पर जाँच पड़ताल करनी चाहिए, इस पर बैठक करनी चाहिए केंद्र सरकार को और इस पर पता लगाना चाहिए कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ है कि हर साल 21, 22 और 23 में भी ये रेल दुर्घटना हुआ है। इसमें तमाम लोगों को हम खो रहे हैं और ऐसे कई ऐसे परिजन हैं कि आज अपने जो लोगों को खोए हैं उन पे आज क्या गुजर रही होगी, ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल सुहानी, 250 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता भी जाएगा क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिशान, एनडीआरएफ की टीम भी लगातार राहत और बचाव का काम कर रही है और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म नहीं होता तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि कुल कितने लोगों की मौत हुई है। जिशान, जिस तरीके से ये भीषण ये जो रेल हादसा हुआ है और इसमें मृतकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ राहत राशि का ऐलान किया गया है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम कल रात की बात करें, कल 11 बजे तक जो आंकड़ा तकरीबन 50 लोगों की मृत्यु का था और तकरीबन 400 लोगों को घायल होने की जानकारी मिली थी। लेकिन जो एनडीआरएफ की 5 टीमें लगी हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, वहां पर रेस्क्यू लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि सुबह तक अगर हम अभी की बात करें तो 12 बजे तक की जो करंट पोजीशन है कि 288 लोगों के मर जाने की सूचना मिल रही है और 900 तकरीबन लोग घायल हैं। वहीं इस पर अगर हम मुआवजे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक भी की है। उस समीक्षा बैठक में उन्होंने जो बालासोर उड़ीसा है वहां जाने का भी फैसला लिया है और घायलों से वो मुलाकात करेंगे, वहीं जो उनकी संवेदना है उनको व्यक्त करेंगे। जी, हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए तो आपने देखा कि दिल दहला देने वाला ट्रिपल हादसे की जब तस्वीरें सामने आई तो उसने पूरे देश भर को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि 3 ट्रेनों के आपस में ये जो टक्कर थी वो इतनी भीषण थी कि 1200 लोगों के घायल होने की खबर है। तो वहीं अभी तक 288 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, लेकिन मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे राहत और बचाव का काम किया जा रहा है वो आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो मृतकों का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है और इस हादसे की तस्वीरें जो
सामने आई उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि जब राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा था तो किसी का हाथ कटा हुआ मिला, किसी का पैर भी कटा हुआ मिला। तो राहत और बचाव का काम तो जारी है, लेकिन जिस तरीके से यह भीषण हादसा हुआ है उसने पूरे देशवासियों को कहीं ना कहीं हैरान कर दिया है, क्योंकि 3 ट्रेनों की आपस में भिड़ंत कहीं ना कहीं हमने पिक्चर्स में देखी थी और हमने सीरीज में ही देखी होंगी, लेकिन पहली बार यह ऐसा हादसा हुआ है जहां 3 ट्रेनों के आपस में इतनी भीषण टक्कर हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए 93 राजधानी सेवा और 7 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए दिखाई दिए, जहां ये सभी बसें प्रदेश के अलग अलग जिले से दिल्ली के लिए जाएंगी। जो जिले दिल्ली से दूर है वहां से 2-2 बसें चलाई जाएंगी। इनकी संख्या मांग के अनुरूप बढ़ाई जा सकेगी। तो वही राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का किराया सामान्य बस से 10% अधिक होगा, जबकि इन बसों का स्टॉपेज भी कम रहता है। तो अब यूपी से दिल्ली दूर नहीं, वैसे तो ये राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन अब यूपी वासियों के लिए दिल्ली जरा भी दूर नहीं है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारी बस की ये सेवा लोगों की डिमांड के अनुरूप हो। आवश्यक नहीं कि इसमें हम सरकार से पैसा लेकर के ही परिवहन निगम में बस का बेड़े को हम बड़ा करने का प्रयास करें। हमारा प्रयास हो परिवहन निगम की मौजूदा संसाधन की अभिवृद्धि तो हो ही, लेकिन साथ साथ प्राइवेट ऑपरेटर को भी इसमें जोड़ करके प्रत्येक गांव को, प्रत्येक शहर को हम बेहतरीन बस सेवा के साथ जोड़ लेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्घटनाओं की दर को भी हम और भी, सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत की दर को और न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त होगी। एक बार फिर से मैं परिवहन निगम को 50 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। तो आपने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात दी है, जहां अब प्रदेश के हर एक जिले से दिल्ली के लिए बसें संचालित की जाएंगी। तो अब ये कहा जा सकता है कि यूपी से दिल्ली दूर नहीं, और यूपी लगातार विकास की नई रफ्तार पर तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वही प्रदेशवासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है, जबकि इन बसों का स्टॉपेज भी कम रहेगा जो यूपी से दिल्ली तक जाएंगे, और इसका किराया सामान्य बसों से 10% तक का ज्यादा होगा। तो राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का किराया सामान्य बस से महज 10% अधिक होगा। इस खबर पर हमारे सहयोगी रितेश जुड़ चुके हैं। रितेश, अब कहा जा रहा है कि यूपी से दिल्ली दूर नहीं, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में अमूमन हमने सुना है कि अभी तो दिल्ली दूर है, लेकिन अब यूपी वासियों के लिए दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। क्या कुछ सौगात इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी है, रितेश? देखिए मुस्कान, आपने सही कहा कि दिल्ली दूर नहीं, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। दिल्ली दूर उनके लिए है जो राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में अपनी पैठ जमाए हुए है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां यात्रियों की बात आ रही है, उनकी यात्राओं में सुगमता लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 100 बसों को हरी झंडी दिखाई, जिसमें से 93 बसें 16 जनपदों से चलेंगे। और ये 16 जनपदों से जो बसें चलाई जाएंगी, ये राजधानी एक्सप्रेस के नाम से बसें होंगी, जिनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग से आज हरी झंडी दिखाया है। और उसके बाद ये 16 जिलों से ये राजधानी एक्सप्रेस सेवा शुरू हो रही है, जो दिल्ली तक जाएगी। अब दिल्ली तक जाने के लिए इसमें जो भी यात्री होंगे उनको 10% तक किराया ज्यादा देना होगा। आम बसों से, ऑर्डिनरी यानी साधारण बसों से जो किराया होगा वो 10% लगभग इसका किराया ज्यादा होगा। वहीं 7 बसों को भी इस बेड़े में शामिल किया गया है जो साधारण सेवा देंगी, जो जिनका स्टॉपेज भी होगा। ठीक तो है, सबसे बड़ी बात रितेश, अभी आपने जिक्र किया कि तकरीबन 16 जिलों को निर्धारित किया गया है जहां से ये बसें संचालित की जाएंगी, जिसको आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी भी दिखा दी है। वो 16 जिले कौन से हैं, रितेश, जहां से इन बसों को संचालित किया जाएगा, और इन 16 बसों के संचालन से उन जिले के लोगों को क्या कुछ फायदा मिल सकता है, रितेश? देखिए, मैं आपको बताऊं मुस्कान की सबसे बड़ी बात ये होती है कि यात्रा के लिए जिन यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ता है और काफी दूरी यानी दिल्ली, लगभग अगर राजधानी लखनऊ से बात की जाए तो 500 किलोमीटर की दूरी पर राजधानी लखनऊ से अपने भारत की राजधानी दिल्ली वो दूर है। तो वहां तक जाने के लिए जो ऑर्डिनरी बसें हुआ करती थी उनको पहुंचने में काफी समय लगता था।
इसलिए राजधानी एक्सप्रेस की सेवा शुरू की गई है, जिसमें 93 बसों को शामिल किया गया है। और इसमें जो 16 जिले बताए जा रहे हैं वो प्रयागराज, आजमगढ़, चित्रकूट धाम, हरदोई, बरेली, कानपुर, वाराणसी, झांसी, मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, अलीगढ़, देवीपाटन, सहारनपुर, आगरा। तो ऐसे 16 जिले हैं जहां से राजधानी एक्सप्रेस की सेवा शुरू की जा रही है और वो सीधे जिस जिले से ये बसें चलेंगी वहां से इनका जो गंतव्य होगा वो सीधे दिल्ली के लिए होगा। और दिल्ली के बीच में यानी अगर वो राजधानी लखनऊ से बस चलती है और दिल्ली तक जाती है तो उसका एक टिकट बनेगा, यानी राजधानी लखनऊ से और भारत की राजधानी दिल्ली वहां तक जाने के लिए उसका स्टॉपेज सीधा दिल्ली होगा। बीच में वो यात्रियों को नहीं बैठा सकते, जिससे समय की बचत होगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे की बचत होगी हर जिले से। तो जाहिर सी बात है यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी जेब को भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि साधारण बसों से इसका किराया 10% महंगा होगा इसका। देखिए रितेश, अमूमन ये कहा जाता है कि जो लोग हैं अब उनको थोड़ा एसी में रहने की ज्यादा आदत हो गई है, तो अब जिन बसों का संचालन आज से शुरू हुआ है इनमें एसी बसेस की संख्या कितनी है और नॉर्मल बसेस की संख्या कितनी है? देखिए इसमें बहुत सारी बसें हैं, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस जो सेवा की शुरू की गई है इसमें ऑर्डिनरी केवल 7 बसों को शामिल किया है, बाकी 93 राजधानी एक्सप्रेस बसें हैं। इसमें एसी बसें भी हैं और जैसे आजकल आप देख रहे होंगे पवन हंस चलाया जा रहा है, शताब्दी चल रही है, वोल्वो चल रहा है। तो इस तरीके के कई बसें हैं जो राजधानी को राजधानी से जोड़ने के लिए संचालित की जा रही है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह वो भी आज इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे वहां पर, और वेंकटेश्वर लू जो सचिव हैं इस परिवहन विभाग के वो भी मौजूद थे। तो ये लगातार आज 100 बसों के लिए मुख्यमंत्री आवास से इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। उसमें ऑर्डिनरी बसों की जो बात की जा रही थी, साधारण बसों की जैसे आपने कहा, तो वो 7 ही बसें शामिल की गई हैं। वैसे भी अगर पुरानी बात की जाए तो अभी पिछले बीते जो होली था, होली के पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कुछ बसों को हरी झंडी दिखाई थी, जो राजधानी से सीधा लखनऊ आने के लिए बात कही जा रही थी, यानी राजधानी लखनऊ आने के लिए हर जिलों से जोड़ा गया था। अब दिल्ली के लिए भी जोड़ा गया है। पहले होली में सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि जिनको अपने 75 जिलों से लखनऊ तक का सफर करना है एक्सप्रेस सेवा के थ्रू, तो वो बसों का उन्होंने उद्घाटन किया था। आज दिल्ली के लिए संचालन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए खुशखबरी की बात है और ये अच्छी सेवा शुरू की गई है, जिससे यात्री सुगमता से अपने स्थान को पहुंच सकते हैं और वहां उनको कोई कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी है यूपी वासियों के लिए, जहां राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का किराया जो है वो सामान्य बस से 10% ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये जो बसेस हैं ये 16 जिलों से सीधा दिल्ली जाएंगी, यानी कि अब दिल्ली जाने के लिए लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वो अपने जिले से सीधा देश की राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगे। और विकास की नई रफ्तार इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि प्रदेश के 16 ऐसे जिले हैं जिन्हें चिन्हित किए गए हैं जहां से सीधा ये बसें दिल्ली की तरफ जाएंगी, यानी कि दिल्ली पहुंचेंगी। कई बसेस ऐसी हैं जिसका स्टॉपेज भी बीच में नहीं होगा, क्योंकि यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कहते थे कि जो बसेस है वो बीच में रुकती बहुत है, यात्रियों को बिठाती हैं, लेकिन अब इस परेशानी से भी जो प्रदेश की जनता है उससे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कुछ बसेस ऐसे हैं जो सिर्फ जिलों से राजधानी दिल्ली तक जाएंगी और वो बीच में महज एक जगह रुकेंगी, जिसके बाद वो सीधा दिल्ली जाकर रुकेंगी। तो प्रदेश को एक नए विकास की रफ्तार देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज जो बसेस की शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए बहुत सुगम साबित हो रही है, क्योंकि अब यूपी वासियों के लिए दिल्ली दूर नहीं है। शहर शहर खबर खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।